मोटिबा ने राही और अनुपमा को बोला कि आपकी वजह से हमारा प्रेम फिर से हमसे दूर जा रहा है। तभी प्रेम मोटिबा को बोलता है, मैं इन लोगों की वजह से नहीं, आपकी वजह से दूर जा रहा हूँ। मुझे सब पता चल गया है, आप बस बीमारी का नाटक कर रही हो। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम राही को वो नया वाला घर दिखा रहा होता है। प्रेम बोल रहा होता है, राही मुझे पता है ये घर छोटा है, लेकिन तुम देखना इस घर में सिर्फ जगह की ही कमी होगी, प्यार की कभी कमी नहीं होगी। फिर हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों डांस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग बहुत ज़्यादा दुखी होता है। पराग बोल रहा होता है, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उससे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बेटा वापस घर आ जाए। मैं प्रेम की सारी बदतमीजियाँ माफ़ कर रहा हूँ। प्रेम के लिए उन दो कौड़ी के लोगों के सामने झुक भी गया। प्रेम के लिए ही मैं उनके घर गया और उन लोगों से माफ़ी मांग ली। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अपना बेटा घर आ जाए और परिवार पूरा हो जाए। आप ही बताइए कैथी जी, मैं और क्या क्या करूँ। पराग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कैथी पराग को गले लगा लेती है। पराग बोल रहा होता है, कैथी जी मैं दिखाता नहीं, लेकिन बेटे के घर आने से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पराग रोने लग जाता है। पराग बोल रहा होता है, अगर मेरा बेटा इस बार घर छोड़कर चला गया ना तो ये बाप टूट जाएगा। जब मैं मरूंगा ना तो मुझे कंधा वही देगा और मेरी बात सब कुछ मेरा बेटा ही तो संभालेगा। पराग बोल रहा होता है, कैथी जी आप, बाम, मीता, कोई भी अगर मेरे बेटे को इस घर में रोक सकता है ना तो प्लीज़ उसे यहीं पर रोक लो, उसे इस घर से मत जाने देना। आप राही को भी मना लो। पराग रोने लग जाता है। कैथी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही क्या आज मैं गौशाला में रुक सकता हूँ? मेरा कोठारी मेंशन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तभी प्रेम के पास कोठारी हाउस से कॉल आता है। प्रेम फ़ोन उठाता है तो कैथी बोल रही होती है, प्लीज़ प्रेम तुम घर छोड़कर मत जाना। तो प्रेम बहुत हैरान हो जाता है। प्रेम फ़ोन कट करने ही वाला होता है। तभी कैथी बोल रही होती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन प्लीज़ तुम घर छोड़कर मत जाना। तुम्हारे पापा और तुम्हारी मोटी बा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कैथी रोते रोते बोल रही होती है, प्रेम अगर तुम फिर से इस घर को छोड़कर चले गए तो वो दोनों जी नहीं पाएंगे। बिजनेसमैन पराग कोठारी जितना ज़्यादा स्ट्रोंग है ना, बाप पराग कोठारी उतना ही वीक है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारे घर आने से वो कितने खुश है। प्रेम बोल रहा होता है, आप लोगों को मेरी पल पल की खबर मिल कैसे जाती है? आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं क्या? आप पर्सनल सेक्रेटरी से वाइफ तो बन गई, लेकिन सेक्रेटरी अभी तक बनी हुई है। कैथी बोल रही होती है, वो लोग तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तो प्रेम बोल रहा होता है, अगर मैं उस घर में रहा तो मैं मर जाऊंगा। प्रेम गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम बोल रहा होता है, शादी के बाद हम दोनों अपने घर में रहेंगे और यही फाइनल होगा। हम देखते हैं अनुपमा ये बात सुन लेती है। तो अनुपमा सोच रही होती है, प्रेम और राही शादी के बाद अलग रहना चाहते हैं। मीता कैथी के पास आती है और कैथी को बोल रही होती है, भाभी आपने प्रेम को कॉल क्यों किया? आपको अच्छे से पता है ना प्रेम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो आपने उसके पास कॉल क्यों किया? कैथी बोल रही होती है, मैं एक माँ हूँ तो मैं कोशिश करती ही रहूँगी। आप ही बताइए, अगर कल को राजा घर छोड़कर चला गया तो क्या आप उसे घर लाने के लिए कोशिश नहीं करेंगी? आगे हम देखते हैं अनुपमा प्रेम और राही को बोल रही होती है, तुम दोनों ने अलग रहने का फैसला क्यों कर लिया? अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है, तुमने अपने घर वालों को बताया है क्या? तो प्रेम बोल रहा होता है, नहीं। पा बोल रही होती है, अगर तुम उन्हें बिना बताए ऐसे ही अलग रहने जाओगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम बोल रहा होता है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकता। मैम मुझे पता है मैंने आपको बिना बताए ये फैसला ले लिया, लेकिन आपको मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि राही को कभी भी उस घर में तकलीफ़ नहीं होगी। अनुपमा बोल रही होती है, बात मेरी, राही या तुम्हारी तकलीफ़ की नहीं है। बात यह है कि तुम अगर अपने परिवार से दूर रहोगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है तुम समझदार हो, तुम अपने फैसले ले सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने परिवार को बता तो देना चाहिए। प्रेम बोल रहा होता है, मैंने नहीं बताया, लेकिन उन्हें सब कुछ पता है। तभी मेरे पास कैथी जी का कॉल आया था। पाकी और तोशु बोल रहे होते हैं, तुम्हारा घर इतना तो अच्छा है, इतने नौकर है, फिर तुम्हें उस घर से क्यों जाना है? उसी घर में रहो ना आराम से। बा बोल रही होती है, तुझे फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग तुझे पसंद नहीं है तुम उन लोगों को इग्नोर करो, जैसे कि हम लोग पाखी को करते हैं। किंजल प्रेम और राही को समझाने की कोशिश करती है। किंजल बोल रही होती है, प्रेम अगर तुम अपनी फैमिली के साथ रहोगे ना तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं और तोशु भी शादी के कई सालों बाद तक अलग रहे थे।
तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो इमोशनल स्ट्रेंथ हमें फैमिली से मिलती है वो अकेले रहकर नहीं मिल सकती। कल को बच्चा होगा तो तुम्हें अपनी फैमिली ज़रूर ही याद आएगी। बापूजी भी प्रेम को समझाते हैं और बोल रहे होते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम बापूजी सही बोल रहे हैं, तुम अपनी जिद को छोड़ दो। प्रेम बोलता है, मैम ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा दर्द है। तभी राही अनुपमा के पास इशारा करती है। तो अनुपमा बोल रही होती है, ठीक है प्रेम, तुम जैसा चाहते हो तुम वैसा ही करो। मुझे पता है तुम समझदार हो तो तुमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम चाहे परिवार से अलग रह लो लेकिन कभी परिवार को छोड़ना मत। अनुपमा बोल रही होती है, तुम अकेले रहोगे लेकिन हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ज़रूरत पड़ने पर तुम हमसे बात कर सकते हो। प्रेम अनुपमा को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर मोटिबा आ जाती है और मोटिबा बोल रही होती है, हम तो पहले से ही जानते थे। मोटिबा अनुपमा को बोल रही होती है, मुझे पहले से ही पता था, ये सब कुछ आप ही करवा रही हो। मोटिबा राही को बोलती है, हमने तुम्हें प्यार दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन तुम क्या कर रही हो, हमारे पोते को हमसे दूर ले जा रही हो। प्रेम बोल रहा होता है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। पहले तो मुझे आपके बेटे से धोखा मिला और अब आप मुझे धोखा दे रही हैं। मोटिवा बोलती है, धोखा? प्रेम बोल रहा होता है, हाँ धोखा। आपने झूठी बीमारी का नाटक किया और मुझे और राही को इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं इस घर में आ रहा हूँ, लेकिन आपकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उस घर से चला जाऊँगा। अब आप बिल्कुल ठीक हो तो मैं उस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। प्रेम की ये बात सुनकर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, मोटिबा आप बार बार ये मत बोलिए कि आपने राही को स्वीकारा है। आपने जानबूझकर राही को स्वीकारा है क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि मैं राही के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। और वैसे शादी के सारे फंक्शन आपके परिवार के अंदर ही होंगे। जनरली लड़कियां विदा होती है लेकिन आपके घर से बेटा विदा होगा। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। मोटिबा बहुत दुखी हो जाती है। मोटिबा बोल रही होती है, अनुपमा जी और राही, अगर आप दोनों चाहती तो हमारे प्रेम को समझा सकती थी, उसे वापस घर भेज सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मोटिबा वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं राही भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अनुपमा राही के पास जाती है। आगे हम पाकी को देखते हैं। पाकी सोच रही होती है, राही और प्रेम तो उस घर से दूर रहने वाले हैं, राही से तो कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को ही इशू की बात आगे बढ़ानी होगी। इशू को और ज़्यादा पुश करूँगी तो राजा और उसकी दोस्ती हो जाएगी। राही के हिस्से में भी जो भी दौलत आने वाली होगी वो सारी की सारी इशू के हिस्से में ही आ जाएगी। फिर हम देखते हैं पाकी अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ हम देखते हैं राजा और इशू एक साथ होते हैं और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। आगे हम राही को देखते हैं। राही रो रही होती है और बोल रही होती है, मम्मी मैं प्रेम के इमोशन को समझती हूँ, लेकिन अगर मैंने प्रेम का साथ दिया तो प्रेम की फैमिली को लगेगा कि मैं उनके बेटे को उनसे दूर कर रही हूँ, और अगर मैंने प्रेम को समझाने की कोशिश की तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मम्मी मैं भी प्रेम को उसकी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ, जैसे प्रेम ने मुझे आपसे मिलवाया था। राही बोल रही होती है, मम्मी मुझे पता है पराग अंकल थोड़ी गुस्से वाले हैं, मोटिबा भी थोड़ी सी अकड़ में रहती है, लेकिन मोटिबा ने जो कुछ किया है वो सब कुछ प्रेम के लिए ही तो किया है। वो यही तो चाहती है कि प्रेम उनके साथ रहे। मम्मी मैं सालों साल फैमिली के प्यार के लिए तरसी हूँ, लेकिन अब फैमिली के प्यार के लिए नहीं तरसना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं भी जॉइंट फैमिली में एक साथ रहूँ। मम्मी मेरी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं रहती? एक इशू सोल्व करती हूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरा सोल्व करूँ तो तीसरा। इसके बाद राही अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा राही को समझाती है और बोल रही होती है, बेबली नॉर्मल लाइफ किसी की नहीं होती, परेशानी हर किसी के हिस्से में होती है। हमें परेशानियों से लड़ना होता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। राही बोल रही होती है, मम्मी मैं ज़िंदगी के साथ चल लूँगी लेकिन मुझसे परेशानियों से नहीं लड़ा जाता। अनुपमा बोल रही होती है, तुम्हें परेशानियों से भी लड़ना होगा। अनुपमा बोल रही होती है, देख राही शादी करने का फैसला तेरा और प्रेम का था, और तुम्हें शादी के बाद कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना ये फैसला भी तुम दोनों का ही होगा। मैं तुम्हारे फैसले में दखलंदाजी नहीं करूँगी। अनुपमा बोल रही होती है, मैं सच कहूँ तो मैं अभी तक प्रेम के परिवार को ठीक से समझ भी नहीं पाई। अनुपमा राही को समझा रही होती है और बोल रही होती है, तुम्हें सारी प्रॉब्लम से खुद से ही लड़ना होगा। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तभी राही के पास किसी का कॉल आता है तो राही सोच रही होती है, ये मेरे पास कॉल क्यों कर रही है। अगली सुबह हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोग श्रीनाथ जी की आरती कर रहे होते हैं। पराग बोल रहा होता है, क्याथी जी कहाँ पर है? मीता बता रही होती है कि वो तो मंदिर गई है। हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा को बार बार प्रेम की बातें ही याद आती है। आगे हम राही को देखते हैं। राही मंदिर आ जाती है। राही यहाँ पर ख्याति से मिलने के लिए आती है। राही बोल रही होती है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया?
ख्याति बोल रही होती है, मेरा और प्रेम का रिश्ता तुमसे छुपा नहीं है, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें प्रेम ने सच भी बताया होगा, लेकिन प्रेम ने जो सच बताया है वो प्रेम का सच है और आधा सच ही है। ख्याति बोल रही होती है, मोटिबा अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, वो अपने परिवार को एक साथ देखना चाहती है और पराग जी भी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते हैं। पराग जी प्रेम की इस नफरत को बिल्कुल नहीं सहन कर पा रहे हैं। राही, जब एक बच्चा अपने माँ बाप से ही नफरत करे तो माँ और बाप पर क्या बीतती है ये तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो। राही को याद आता है कि कैसे वो बचपन में हमेशा अनुपमा को खुद से दूर करती रहती थी। कैथी बोल रही होती है, राही मैं तुम्हें यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ दिल की बात कहने के लिए आई हूँ। राही, पराग जी और बा दोनों ही प्रेम से बहुत प्यार करते हैं। बा तो अपने बेटे और पोते की भी पिस जाती है, बा रो भी लेती है, लेकिन पराग जी कभी भी घर वालों के सामने नहीं रोते हैं। ख्याति बोलती है, मैंने पराग जी का दर्द देखा है और तुमने प्रेम का दर्द देखा होगा। मैं चाहती हूँ कि बाप और बेटे दोनों का ही दर्द कम हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ख्याति राही के सामने हाथ छोड़ रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज़ राही, प्रेम को कोठारी मेंशन रहने के लिए मना लो ना। कल के एपिसोड में हम देखेंगे राही और प्रेम की शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। घर के सब लोग खुश होते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन मोटिबा मन ही मन दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि प्रेम ने बोला था शादी के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। तो मोटिबा राही और अनुपमा से फिर से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है, प्लीज़ आप प्रेम को समझाओ कि वो घर छोड़कर ना जाए। गाइस, आपको अगर डेली अपडेट जानते रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।